हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूविंग ड्यू ईस्ट enters a region of uniform magnetic field directly vertically upwards. This particle will moves in a circular path with decrease speed. ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका स्पीड डिक्रीज करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगी और उसको डिक्रीज करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ कैसे, ऐसे चार्ज पार्टिकल का मोशन दिया हुआ ऐसे, चार्ज पार्टिकल है क्यू और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। इसका क्या मतलब होगा कि भी जो परपेंडिकुलर होता है बी पे, है ना, तो पाथ जो होता है वो सर्कुलर होता है। ये पढ़े हैं आप, पाथ क्या होता है बच्चों, सर्कुलर, मतलब कि सर्कल में मूव करेगी पार्टिकल। किसमें मूव करेगी, सर्कल में, इस तरह से ऐसे मूव करेगी। तो इसमें क्या होगा कि स्पीड जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। स्पीड स्पीड कांस्टेंट होती है और सर्कुलर होती है। स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी तो कभी कांस्टेंट नहीं रहेगी ना, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा, तो कांस्टेंट तो होगी नहीं, नॉट कांस्टेंट। तो ऑप्शन होगा क्या इसमें, ऑप्शन जो है वो बी होगा, यही आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22। 10 electron volt. A 10 electron volt is circulating in a plane at right angle to uniform field at a magnetic induction. आपको मैग्नेटिक इंडक्शन दिया हुआ है, मतलब कि एक तो दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। क्लियर। और आपको बी दिया हुआ है 10 टू द पावर -4 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। इसी को लिखा जाता है 0.1 गॉस, सीजीएस यूनिट है, इसी को लिखते हैं गॉस लिखते हैं। द रेडियस निकालना है, मतलब कि ऑर्बिटल रेडियस आपको निकालना है। तो ये तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ, 10, यानी 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। ये स्पीड, ये है काइनेटिक एनर्जी, ये भी स्पीड है, यहाँ पर भी पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको लिखते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नॉट काइनेटिक एनर्जी। 1/2 हो गया m इंटू वी का स्क्वायर हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर, ऐसा कोई डाउट नहीं है। इसको आप ऐसे लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 टू द पावर -19 जूल होता है, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, ऐसे लिखना। तो कंप्लीटली आप यहाँ से v को निकालना होगा आपको। 10 1.6 10 टू द पावर -19 इंटू 2 डिवाइडेड बटे इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31। यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, v को कैलकुलेट करना होगा। इसका हो गया क्या, 1/2। उसके बाद क्या आप जानते हैं कि mv² डिवाइडेड बटे r इज इक्वल टू क्यू भी और b होता है। इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, mv m इंटू भी, m इंटू भी, और m इंटू भी इज इक्वल टू क्यू बी और r। तो r जो होगा, कैपिटल R लीजिए, r जो है वो हो जाएगा एम भी डिवाइडेड बटे ई इंटू बी। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, सभी का वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए। यहाँ पर 10 रखिए, 1 पॉइंट, यहाँ पर एक मास, एक और मास है बाहर में, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर
19 इंटू 2, इसका पावर 1/2, क्लियर। और 1.6 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, ये है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, क्लियर। और नीचे में है E इंटू बी, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू बी का वैल्यू है 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4। अब इसको सोल्व करेंगे तो यही आपको अब जो वैल्यू जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 11 सेंटीमीटर। कितना आएगा बच्चों? 11 सेंटीमीटर। और यही हो गया आंसर। आपको सोल्व करने के तरीका मैंने बताया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ये होता है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लेके कन्वर्ट कर दिया मैंने, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इसको सोल्व किया, यहाँ से भी कैलकुलेट कर लिया और फिर इसमें पुट कर दिया, आंसर आ गया। इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, भी यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, बी आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट करेंगे आंसर। 23 A uniform magnetic fields acts right angle to the direction of motion of electrons. Full stop. As a result, the electron moves in a circular path of radius 2 centimeter. If the speed of electrons is double, then the radius of circular path is. अगर रेडियस को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो स्पीड क्या होगा? तो पहली बात ये है कि जब ही परपेंडिकुलर होता है बी, तो पाथ क्या होता है? सर्कुलर। ये हमको मालूम है, पाथ हो गया सर्कुलर। तो हम लोग लिखते क्या है? mv² डिवाइडेड बटे आर इज इक्वल टू क्यू भी और बी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो m और v डिवाइडेड बटे आर इज इक्वल टू क्यू और b, तो आर क्यू बी बराबर m इंटू वी। सवाल ये है कि रेडियस को अगर डबल किया जाए तो स्पीड क्या होगा? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, r है, यहाँ पर q, b, m कांस्टेंट है। इतने सारे कांस्टेंट हो गए, जो कि सेम पार्ट चार्ज पार्टिकल का आप स्पीड क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का ही स्पीड को क्या कर दे रहे हैं? डबल कर दे रहे हैं। तो चार्ज भी सेम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, उसकी मास भी क्या होगी? सेम होगी। तो आप लिखेंगे क्या? V2 डिवाइडेड बटे क्या है? V1 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बटे R1। तो हमको R2 निकालना है, तो R2 इज इक्वल टू हो गया R1 इंटू V2 डिवाइडेड बटे क्या हो गया? V1। तो R2 हो गया। अब R1 यहाँ पर दिया हुआ है, R1 जो है वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। R1 क्या है? 2 सेंटीमीटर। V1 इज इक्वल टू क्या है? V है। अब V2 इज इक्वल टू क्या है? 2, डबल कर दिया, 2 भी कर दिया है ना, स्पीड को 2 भी कर दिया। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2v डिवाइडेड बटे v। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, और यही होगा आंसर। पुट आउट 20 जो 4 होगा, 24 उसको समझो आप। A deuteron of kinetic energy 50 electron volt is describing in a circular orbit of radius 0.5 meter in a plane perpendicular to the magnetic field P. The kinetic energy of proton
that described in a circular orbit of radius 0.5 meter in the same plane, same magnetic field P। तो सबसे पहली बात कि ड्यूट्रॉन के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ड्यूट्रॉन को ऐसे। तो इसका जो चार्ज होता है ड्यूट्रॉन का, वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, ठीक है, या हाइड्रोजन के बराबर होगा। और जो मास जो ड्यूट्रॉन का होता है वो 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होगा। पहली बात ये हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी आपको ड्यूट्रॉन का दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ है वो ड्यूट्रॉन का दिया हुआ है, ओके। और इसका रेडियस भी दिया हुआ है ड्यूट्रॉन का, वो है 0.5 मीटर। रेडियस प्रोटॉन का भी दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 0.5 मीटर। अच्छा, 0.5 मीटर ही रेडियस प्रोटॉन का भी दिया हुआ है। तो हमको निकालना है प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी, और काफ़ी सिंपल है। पहले यहाँ पर आइए, mv² डिवाइडेड बटे आर, जनरल फार्मूला बनाते हैं, इज इक्वल टू क्यू और वी और बी, है ना बच्चों। तो एक भी से एक भी कट जाएगा, तो m और v इज इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा आपको, q b और r, यानी v इज इक्वल टू जो होगा वो हो गया q b और r डिवाइडेड बटे कितना, m। तो काइनेटिक की जो एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा, 1/2 इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। तो काइनेटिक की जो एनर्जी होगा वो हो गया 1/2 इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। वी का स्क्वायर का मतलब हो गया क्यू का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर, फिर आर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे एम का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक की जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा, और क्या होगा यहाँ पर क्यू स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर आर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना, एम, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो क्या कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट ही है ना। तो सिर्फ किस बात पर डिपेंड कर रहा है, क्यू और एम। तो फिर इसमें क्यू भी क्या होता है, सेम होता है। प्रोटॉन का जो क्यू है और ड्यूट्रॉन का जो क्यू है वो सेम है। तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एम पे डिपेंड कर रहा है। बात समझे कि नहीं समझे, रेडियस तो सेम ही ना दिया हुआ है, तो कट ही जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमको चाहिए किसका, प्रोटॉन का, और दिया हुआ है किसका, ड्यूट्रॉन का, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, क्यू प्रोटॉन का लिखेंगे, और बी तो कांस्टेंट है, आर प्रोटॉन का लिखेंगे, और नीचे में लिखेंगे एम प्रोटॉन का, है ना। तो एम प्रोटॉन का हो जाएगा, ऐसे लिखिए, एम प्रोटॉन। फिर वैसे ही 1/2 क्यू ड्यूट्रॉन का स्क्वायर, बी स्क्वायर भी है, बी का स्क्वायर, और आर ड्यूट्रॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बटे एम ड्यूट्रॉन। तो ये और ये कैंसिल, फिर ये और ये कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको क्यू प्रोटॉन इसका स्क्वायर और आर प्रोटॉन इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्यू ड्यूट्रॉन इसका स्क्वायर और आर ड्यूट्रॉन इसका स्क्वायर। और इसमें हो गया ड्यूट्रॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन ऊपर चला जाएगा और मास ऑफ प्रोटॉन नीचे आ जाएगा। तो जो क्यू काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन डिवाइडेड बटे काइनेटिक एनर्जी ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई का स्क्वायर, प्रोटॉन होगा ई का स्क्वायर और ड्यूट्रॉन भी होगा ई का स्क्वायर, इनटू रेडियस 0.5 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर 0.5 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बटे मास ऑफ प्रोटॉन। कैंसिल 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 कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ड्यूट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ड्यूट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ड्यूट्रॉन जो है दिया हुआ है, हाँ, काइनेटिक एनर्जी जो है ड्यूट्रॉन ये दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी
ड्यूट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ड्यूट्रॉन इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही हो गया आंसर, यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन। तो आपको आंसर जो होगा डी, इसका डी पार्ट सही है। ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन का बहुत इस्तेमाल होता है ना, तो इसके बारे में आप जानिए ड्यूट्रॉन के बारे में। मास यहाँ पर है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन सेम है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, ये मास को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है न्यू इज अप्लाइड अक्रॉस डीज ऑफ रेडियस आर of a cyclotron that is being used to accelerate protons, mass m. The operating magnetic field be used in the electron and the kinetic energy k of the protons beam producer. आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, टाइम पीरियड के टर्म्स नहीं, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आपको मैग्नेटिक फील्ड बता देना है और काइनेटिक एनर्जी बता देना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात यह है कि सेम वही बात है, v परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, b, तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। यही बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, देख रहे हैं, q इंटू वी इंटू बी, ये और ये कैंसिल हो गया, तो m इंटू वी डिवाइडेड बटे कितना r इज इक्वल टू क्यू इंटू बी, तो m इंटू वी इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू क्या r, ऐसे हो जाएगा एम वी बराबर क्यू वी आर। तो अब इसमें है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते हैं, उसका इस्तेमाल कर दीजिए। तो टी इज इक्वल टू आप लिखते हैं 2 पाई एम डिवाइडेड बटे क्या क्यू बी, क्यू इंटू बी। तो यहाँ पर जो क्यू है वो यहाँ पर ई दिया हुआ है, क्योंकि प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन्स का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ई होगा। तो यहाँ पर आप टी बराबर क्या लिखिएगा, 2 पाई एम डिवाइडेड बटे ई इंटू बी। और कोई कहे कि फ्रीक्वेंसी लिखना है, ऐसे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, तो ई बी डिवाइडेड बटे 2 पाई एम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी वो ऐसे होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बटे टी, तो इसके हिसाब से लिख दिया मैंने। तो आपको क्या लिखना था, आपको लिखना था बी, आपको लिखना है बी, तो क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू 2 पाई एम इंटू न्यू डिवाइडेड बटे ई। ओके, अब यहाँ पर लिखना है क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसी के टर्म में आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, तो लिखिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं बताया हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 बटे 2 लिखना है, क्यू स्क्वायर लिखना है, बी स्क्वायर लिखना है, आर स्क्वायर लिखना है, डिवाइडेड बटे एम लिखना है। यस, ऐसा मैंने बताया। तो बी के जगह पर इसको पुट कर देना है, बी के जगह पर इसको पुट करना है, तो क्या मिलेगा आपको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 बटे 2, क्यू के जगह पर ई स्क्वायर लिखना है, ठीक है, और बी के जगह पर ये लिखना है 4 पाई स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर, और फिर क्या लिखना है, न्यू का स्क्वायर, और इनटू लिखना है आर का स्क्वायर, डिवाइडेड बटे क्या लिखना है, डिवाइडेड बटे ई भी है, तो स्मॉल ई का स्क्वायर भी लिखना है, एम भी लिखना है, और ई का स्क्वायर भी लिखना है। तो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और एक एम भी कैंसिल हो गया। तो काइनेटिक जो एनर्जी है वो आपको बचेगा 2 पाई स्क्वायर एम न्यू का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, ये रिजल्ट होगा। को डाउट 25 है
उसका देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए। एक तो बी है ये, तो बी है ये, तो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा वैल्यूज। और यहाँ पर है 2 पाई स्क्वायर एम न्यू का स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो आंसर इसका अगर देखेंगे तो सी मिल रहा है। सी ऑप्शन में बी का वैल्यू ये मिल रहा है 2 पाई एम न्यू डिवाइडेड बटे ई, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये मिल रहा है। कोई डाउट? 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 काफी आसान क्वेश्चन है। अ पार्टिकल्स हैविंग मास 10 to the power minus 2 kg carries a charge 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. The particle is given an initial horizontal velocity 10 to the power 5 meter per second in the presence of electric field E and magnetic field B. To keep the particles moving in a horizontal direction, it is necessary that, देखिए भाई यहाँ पर क्या है ना कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसका अपना चार्ज दिया हुआ है, उसका मास दिया हुआ है ना, और इनिशियल जो उसका वेलोसिटी दिया हुआ है वो आपको 10 to the power 5 दिया हुआ है। तो क्या इसका कंडीशन होना चाहिए कि चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या करे, इसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मूव करे हमेशा। तो एक तो बात हो गई कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स भी इस पर क्या लगेगा, इधर ही लगेगा, तो सीधे इधर जाएगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इसका, तो कैसा पाथ बनाएगी, सर्कुलर बनाएगी। लेकिन कंटिन्यूअस जो है, कंटिन्यूअस इधर ही उसको मोशन दिया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन है आपको, पहला ऑप्शन है कि B शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर B और V परपेंडिकुलर होगा, B और V, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप इधर दिया हुआ है, तो इसका पाथ जो होगा ना वो सर्कुलर होगा, है ना। B में है कि बोथ E एंड B शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर ये जो है, ये जो चार पार्टिकल है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर दे देते हैं तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगी, इस दिशा में लगेगी, इस दिशा में। और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही दे देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, जीरो, है ना। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, जीरो, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया, इसी दिशा में हो गई। तो पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, समझ गए, सीधा चलेगी, स्ट्रेट लाइन चलेगी। तो इसका दूसरा जो है वो सही है, समझ गए, दूसरा सही है। आगे और भी इसमें ऑप्शन सही है, चेक करते हैं। तीसरा देखिए, कह रहे हैं कि बोथ E एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कह रहे हैं ना कि E, ये E हो गया, ये क्या हो गया, मान लीजिए कि ये B हो गया। सपोज दैट E और B जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, E और B, क्लियर है। बोथ B vector and E vector are mutually perpendicular and perpendicular to the direction of velocity। और क्या होना चाहिए, इस पर वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप ऐसे समझो, इधर क्या कर देते हैं E वेक्टर, इधर क्या कर देते हैं B वेक्टर कर देते हैं, और इधर क्या करते हैं V। आपने पढ़ा होगा एक ऐसा फार्मूला, FL इजिकल टू QE प्लस Q V क्रॉस और B, ऐसे पढ़े होंगे आप, लॉरेंज फोर्स बोलते थे उसमें। तो इसमें क्या होता था कि नेट फोर्स क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। तो यहाँ पर क्या होता था, Q किधर है, Q है आपको J के तरफ, Q V किधर है, V है आपको I के तरफ, और B किधर है आपको K के तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, Q हो गया E वेक्टर हो गया J कैप प्लस Q हो गया V और B हो गया, और I हो गया क्रॉस क्या हो गया K कैप। यहाँ पर क्या होगा Q E, यहाँ पर क्या हो गया J वेक्टर हो गया माइनस Q V और B हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस J है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये जीरो हो गया, तो Q E बराबर Q V और B, ऐसा एक रिलेशन आपको मिलता था, E बराबर V B करके ऐसा। तो इसमें क्या बताते थे हम लोग
कि देखो ये फोर्स कहाँ चली गई, ये वाला जो फोर्स हो गई वो प्लस से क्या बन गई, माइनस बन गई, देख रहे हैं ना, माइनस में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स के जस्ट उल्टा में आ गया। इधर प्लस जे कैप है, इधर क्या होगा माइनस जे कैप है, इधर कौन शिफ्ट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाली जो फोर्स है और ये वाली फोर्स है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना तो ये सीधे स्ट्रेट लाइन चलेगी। तो तीसरा भी सही है, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसका आंसर जो होगा ना 2 और 3 होगा, 2 और 3, और 2 और 3 में आपको सी दिया हुआ है, तो सी ही इसका ऑप्शन है। बहुत बहुत अच्छा सवाल है ना। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन passes undeflected through mutually perpendicular electric and magnetic fields, full stop. If the electric field is switched off and the same magnetic field is maintained, the electrons move. कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये भी जो है वो बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो बोल रहा है कि स्विच ऑफ कर दिया जाए, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जब भी जो बी पर परपेंडिकुलर होता है तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। यानी एम इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर इज इक्वल टू क्यू और वी और बी, ऐसे हो जाएगा। तो एम वी डिवाइडेड बटे क्या, आर इज इक्वल टू क्यू इंटू बी। तो एम वी इज इक्वल टू क्यू और बी, और फिर क्या हो गया आर, इस तरह से। पाथ सर्कुलर होगा, पाथ सर्कुलर होता है, ठीक है। ये बेसिक थ्योरी है, आप पढ़े होंगे। 28, क्वेश्चन नंबर 28, in a mass spectrometer used for measuring the mass of ions, the ions are initially accelerated by an electric potential V, then made to describe the semicircular path of the radius r using the magnetic field B. If V and B are kept constant, the ratio of charge on the ion to the mass will be proportional to. पहली बात कि V जो है वो पोटेंशियल है, इसको हम लोग पोटेंशियल नाम देते हैं। अब B जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। तो इसमें एक वर्ड हम लोग लिखते हैं, वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक जो एनर्जी होता है वो E इंटू वी होता है, E इंटू वी मतलब Q इंटू वी होता है। तो इलेक्ट्रॉन होगा तो E रख देंगे हम लोग, Q इंटू वी होता है। तो इसको क्या लिखते हैं, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, वी मतलब यहाँ पर स्पीड है, और यहाँ पर Q इंटू वी, Q इंटू वी का मतलब पोटेंशियल है, गुड नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या है कि एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, क्यू वी और बी लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक इससे कट जाता है, तो आपको क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है एम वी इज इक्वल टू क्यू बी और फिर आर बन जाता है। तो वी इज इक्वल टू जो बनता है वो क्यू और बी आर बन जाता है, और डिवाइडेड बटे एम बन जाता है। अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसके जगह पर अगर हम क्या कर देते हैं 1/2 mv², ये जो है इसको नाम 1 दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, ठीक है, फिर m लिखेंगे, फिर q², फिर b² डिवाइडेड इंटू r² डिवाइडेड बटे क्या है m का स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू पोटेंशियल v, ऐसे लिखेंगे, है ना। 1/2 m q² b² r² डिवाइडेड बटे m² इंटू q इंटू v। तो एक q से
एक Q कट रहा है, एक M से एक M कट जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे Q डिवाइडेड बटे M, Q बटे M, फिर यहाँ पर लिखेंगे B का स्क्वायर फिर R का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 इंटू V पोटेंशियल। तो Q बटे जो M है, Q बटे M वो हो जाएगा 2 इंटू V पोटेंशियल और 1 बटे B का स्क्वायर अब बटे R का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ओके, कोई डाउट नहीं ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, यानी Q डिवाइडेड बटे M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बटे आर स्क्वायर। Q बटे M में 1 बटे आर स्क्वायर का होता है। तो ये काफ़ी भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन में है, आपको ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपको ए है, यही आंसर होगा। कोई डाउट? ओके। Question number 29. In Thomas mass spectrograph, E vector perpendicular B, then the velocity of electron beam will be. इसमें कह रहा है कि जो E वेक्टर है वो B पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि इधर है आपको E वेक्टर, इधर है आपको B वेक्टर, और इधर क्या है V वेक्टर। तो इसको माना गया है प्लस I, तो आप इसको लिख सकते हैं V I कैप। इधर जो है वो माना गया है प्लस Z, तो आप इसको लिख सकते हैं B K कैप। और इधर लिखा गया है प्लस Y, तो आप इसको लिख सकते हैं E और J कैप। यहाँ पर है 4 पार्टिकल परपेंडिकुलर हो गया, तो इस पे एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स। उसको बोलते हैं QE, चार्ज पार्टिकल का फोर्स QE, Q और V क्रॉस B, ऐसा फोर्स लगता है। तो यहाँ पर अगर इसको पुट करें तो QE J कैप अक्रॉस QV I कैप अक्रॉस B K कैप, ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, QE J प्लस QVB और I क्रॉस K। माइनस FL होगा, ऐसे। अब क्या है कि ये जो है, ये जो फोर्स था, ये फोर्स देख रहे, ये फोर्स, ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाला इधर है, और ये जो फोर्स है जस्ट इसके उल्टा हो गया। मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स इधर आ गया, देख रहे हैं ना, FB इधर आ गया और FE कहाँ आ गया, इधर है ही। अब ये दोनों फोर्स जो है अपोजिट में हो गया, तो फिर ये कांस्टेंट से चलता है, ये कांस्टेंट हो जाता है, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो जाता है, इसका डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस जाता है। तो ये वाला जो वैल्यूज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, QEJ माइनस QVB और J। तो यहाँ पर क्या होगा, QEJ इज इक्वल टू QV और B और J होगा। E बराबर क्या हो गया, VB।
E बराबर है VB। तो हमको निकालना है V, हमको बताना है क्या V। तो V बराबर क्या हो गया E डिवाइडेड बटे B। तो ये सब वेक्टर है, तो वेक्टर में डिवीजन में करते हैं तो क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इसीलिए मैग्नीट्यूड ले लिया है। तो E बटे क्या हो जाएगा B, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों A। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30। A beam of electron is moving with constant velocity in region having electric and magnetic fields। आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है 20 वोल्ट पर मीटर, और जो बी दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड वो दिया हुआ है 0.5 टेस्ला। ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है देखो ये वाला वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v। यहाँ पर कर देते हैं e, यहाँ पर कर देते हैं b। तो ये हो गया 20, ये हो गया 0.5, तो ये हो गया 20 और फिर ये 10 हो जाएगा इस पॉइंट के चलते, और फिर 5, तो ये हो जाएगा आपको 4। तो v इज इक्वल टू हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, यही हो गया आंसर। और ऑप्शन देखें तो आपको डी मिल रहा है, क्लियर। तो आज हम लोग कहाँ तक सोल्व किए 30 तक, है ना। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक सोल्व किए। प्रीवियस ईयर 35 ईयर्स का ये क्वेश्चन, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।